में गुंडा, रंगबाजों में रंगबाज, जिनका नाम है शमशेर तूफानी। शमशेर तूफानी साहब आ रहे हैं। महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। प्रेम से बैठिए, प्रेम से रखो मेल और प्रेम के साथ देखो हमारा खेल। तो दोस्तों क्या बताओ, इसके पहले जब तुम्हें मैं आता था तो यहाँ पर तमाम शैल वर्कर नजर आते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है, कौन ससुरा नहीं दिखाई दे। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कौन साला यहाँ से काम करके पैसा ले जाता है और कौन साला हराम का लेके जाता है। आने दो साले को। देरी हो गई, आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा, बातें बाबू गोली चार्ज कर दिया था हमको, कोई दाई मार डाय से भाई फर्क न रहा। जब मरिए ने, जब भगवान खिया जाई हुआ जो भगवान हमारे संपर्की निकल जाए, पहले हमारे उनके नियुक्ता हकारी हो रहा, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य हमारे दुआरे छोड़ दे, लेकिन मानदान हमारे उतना नहीं बना बा। अगर भूले बढ़ के कब दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद कर बड़े सरकार को अला, हमेशा खुद नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमू के सरकार, ये तो छलक लीडर है, उसके बाद क्या हुक्म है सरकार? अबे रमथरा, क्या हुक्म है सरकार? लेकिन रमथरा, हम साले एजेंडा चाहते हैं भाई कि यहाँ पर सबसे पहले हमें आना चाहिए या साले कुत्ता तुझे आना चाहिए? साफ साफ बताना बेटा, नहीं तुम्हारी कसम गोली अंदर दम बाहर हो जाए। बोल बे।
आप बैठे सरकार, काहे लेट के आए, सब कुछ बताओ, झूठ बिल्कुल न बोला। का बतोबे करी यार, देर होगी, मारे जरूर मारे। ए भगवान लाती हरो हाथ। हे बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बना के आवत बाटे, यही में देरी हुई गई। अरे सुना, हम भी साले जानना चाहते हैं बे कि आखिर तू साले यमराज को कैसे बेवकूफ बना कर आ रहा है। आप बड़े साफ साफ बता दे। बोल बे साफ साफ। अरे बाप रे, बैठा कैसे बेवकूफ बना के आवत है बात। एक बतावे पड़ी तो बाबू जनी है न बाबू। हाँ, एक पूरा बताई कि आधा बताई। हाँ, पूरा बताई, सनक तो न जा। यमराज जी का हम बेवकूफ बनाए थे, हम भुलाते ही का हो। अब का बताई बाबू, यमराज वाली बात छोड़ा, आज हम टेंशन में होई गए। हम टेंशन में होई गए बाबू, काहे बरे होई गए का पता न होई। हमार पंपिंग सेट कुकुर खाई गए। कब से साले पंपल सेट कुकुर खाई लागे। हाँ बाबू, बैठा हम बतावा। बोल बे बाबू, एक दिन अपने लड़के कहे, अब जा आटा में चक्की पिसाई आओ। आटा में चक्की पिसाई आवा और तो का साले वही मर जावा। अब चक्की पर आटे को पिसा लाया जाए। लड़की गवा बाबू, तो का आभा बचाई खूब चलत रहाई, खूब धान लगा के देखे सापन। तो क्या हुआ? धान लगा के देखे, धान नहीं साले गेहूं लगा के देखे। अबे रेड़ा है, अबे ध्यान देकर देख रहा था। ध्यान लगा के देखे कि कैसे चलत चक पक चक पक चक पक चक। ओ आज घरे हमसे कहा है बाबू, हम कहे का बेटवा, कहे बाबू हम पंपिंग सेट ले। तो क्या हुआ? हम का रमन पंपिंग सेट लेके करी का हम लेब जरूर लेब। अब हमार दिमाग चक्कर खाए लग। हम चला गए चकरे के गुड़े पर, चकरे के गुड़े पर पहुंच गए जहां गुड़ पे रात रहे बाबू। वह जो निकरा था पनिया माँ, गुड़ा चिटकवा ओका निकाल के हुई के पुल्ली बनाई दी, वही का पट्टा बनाई दिया, वही पे साफ्टीन बनाई दिया। गए पड़ोसी में पेट्रोल टंकी रहा गए, डीजल लिया गए छोड़ें ते दिन। जब स्टार्ट कर दिन बाबू ना लगा चकपक चकपक लगा चले। धान पर आई, गेहूं पर आई के कहा, पिसावत के कहा, लगा पानी फेंका, लगा पानी फेंके बाबू। उनका ही पानी उनके खेते में, उनका ही पानी उनके खेते में, हमार पानी तोहरे खेते में। हरामखोर, उनका ही पानी उनके खेते में, उनका ही पानी उनके, हमार पानी तोहरे खेते में। अब चला जाएगा बाबू, अब क्या करी। इतने में कुकुर आए, हमार पंपिंग सेट खाएगी वो। जब पंपिंग सेट खा ले बाबू, पानी निकला बंद। हम कह रहे पंपिंग सेट का हुई। देखे कुकुर भगा जा रहा पिछुआली, हम का ये साला हमार पंपिंग सेट खाए से बस ये साला। तेरे नजर में साले मैं वो कुत्ता नजर आ रहा हूँ। तेरा पंपुल सेट साले मैंने खाया। कुकुरवा कहा था बाबू, ओ का पीछा कलिन
नस कान कई देश। हाँ, अब कहाँ का है बाबू? बैठक बताई। हाँ हाँ ऐसे ऐसे चला। अरे पिछवा पता नहीं का करिया करिया गिर रही। ओकर लाजे खुरिया रही है रही। कम से कम हमार पट्टवे तो मिल जाए, पुल्लिये तो मिल जाए। ओका खुरिहारा कैसे चट्टी है? अबे साले, कहीं उसका साले तू लेटरिन तो नहीं हेर रहा था बे? पिछवा गिरत रान वही हेरत रहे। वही हेरवा कर बे। लाटरी रही। हाँ, लेकिन अच्छा बाबा, हाथ में लाग गोले में नहीं लगना, धर्म खराब हो ही जा। हाँ, सारे एकदम तो भरभंड हो जा क्या? राम शरण देख, हमने आज के गुस्ताखी तेरी माफ किया बे, लेकिन आइंदा अगर ऐसे गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो बेटा याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। न हुई बाबू। राम शरण, हाँ बाबू। तो हमें अच्छी तरह से जानता है बे, लेकिन ये तमाम तौर तराज से नौटंकी कला पर भी भाई हमें नहीं जानते हैं कि हम है कौन बे। आप कहीं बताई दें अपने मुखारबिन से। अरे राम शरण, अगर हम आए हैं तो मैं कसम अपने मुखारबिन से अपना परिचय हम स्वयं बताएंगे। हाँ तो दोस्तों, लीजिए हमारा संगीती परिचय। हम कौन और कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या और हमारा दोस्तों, ये जिला कानपुर है, ये जिला कानपुर है, ये जिला कानपुर है। इसी जिला कानपुर में एक छोटा सा ग्राम सभा ये लखनपुर है। दोस्तों, इस लखनपुर का जाना माना रंगबाजों का रंगबाज, अय्यासों का अय्यास लोग मुझे शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं। शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं, शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं। मेरे परिवार में मेरी एक बहन है जिसका नाम वंदना है। दोस्तों, बहुत बढ़िया नाम बा, वर्धना। साले बदतमीज, वर्धना। यही साले मैं बोल रहा हूँ बे। अब कहा था ना? अबे साले वर्धना नहीं साले, मैं बोल रहा हूँ वंदना, वंदना बे। वंदना। राम शरण, मेरी बहन वंदना इस वक्त बीए की पढ़ाई कर रही है बे। बीए करती है? बीए की पढ़ाई? जी हाँ। का बीए सीए करावा? तो साले क्या कराओ? बढ़िया कोर्स करावा। अबे राम शरण, हाँ? इससे बढ़िया कौन सा कोर्स है बे? हमार तो विचार बा अपने बहनी का एमसी करा। एमसी क्या है बे? यह कोर्स है। अबे साले कुत्ता, इसे भी एमसी नहीं, एमएससी कहते हैं, एमएससी बे। एमएससी बे, एमएससी। एमएससी। तब तोहार बहन एक दिन हमारे खिया पहुंच गए। ये तो बड़ी अच्छी बात है बे। घूमत टहरत पहुंच गए, हम तो देख के हैरत में पड़ गए। हम तो कहे कि तो शेर जी के बहन आई गई यहाँ। नहीं सारे पूरा पौधवा उचार के लायक रख दिया। अबे शेर जी की बहन आ गई है। शेर जी की बहन आई गई। हाँ। अब करबे क्या करी बाबू? तुरंत ही अपन चार माई बिछाए। नहीं सारे चारों मौसी के लायक फैलाए होते। ये कहा थे? और क्या कहा? बिछावे वाला। अबे उसे बिछाने के लिए चारपाई कहते हैं बे। चार पाई बिछाए दिन बाद एक गण चैले रहा है, ओका गाय दिन। गड़चैला क्या चीज है बे? बिछावे वाला। अबे साले पत्नी, जब तेरे को भी बोलना नहीं आता तो हराम खोर साले बोलने का क्यों प्रयास करता है बे? उसे गलैचा कहते हैं। गलैचा बिछाए दिन। हम कहा आवा आप बिरजामान हूँ, बिरजामान हूँ, आप बैठे। बिरजामान नहीं साले भाई। हाँ कि आप बैठे हो। हम कहा बैठे तो क्या हुआ? तो हर बहन बैठती न रहा जबरदस्ती, हम तो हर बहने के बैठाए लेन। चार पाई हुआ पा, चार पाई पर नाम ले बे। बैठाए दिन बाबू। तो क्या हुआ? हम कहे पानी के इंतजाम कर दी। हाँ। देखा पन्नी ना पिया। पन्नी नहीं सारे पूरी बरसती लाग दे देते, चबाई लेती कि पानी ना पिया। हाँ।
हम जाते अपने हवेली, नहीं भैया नाराज हुई जी। बिल्कुल ठीक कहा बे उसने। हम कह इतनी जल्दी कहा बा। हाँ अरे रहा लड़किया हो जाए तो जाए। साले! और बे साले पैर के विषय में ऐसा बोलना चाहिए बे तुझे। नहीं समझे, हमार में रहुआ पेट से रही बाबू। तेरी बीवी पेट से थी हाँ तो साले ऐसा बोलना बे। कोई पेट पिरात रहा है। इतने में तो हर बहन कहनी हम जाते ही अपने हवेली। वो हम कहे का करे वही जात बाटू। अरे थोड़ी देर रहा, अरे लड़कियों हो जाए तो जायू। तेरी बीवी पेट से थी ना, हाँ। इसीलिए रोक कर रखा था। आय। लेकिन रामधराज कोई बात नहीं बेटा। रामधराज तू तो जानता है बे कि मेरा जब हमारे माता पिता थे इस दुनिया में तो उनको वसूल कुछ दूसरा था, लेकिन रामधराज हमारा वसूल कुछ दूसरा है बे। अपने माई बाप का नाम ले थे, हमारे रवाई छूट। किस लिए बे? अब का बताई बे, बहुत अच्छी रहने बेचारो। तो हर माई बाबू दोनों अच्छा रहने बेचारो। जब तू पैदा नहीं रहा है ना, हम कहे मलकिन ठीक बा, कहन ठीक बा। कहने हम कहे काहे डांटत या, हमका पेट से भारी है डांटा जी। कहन अब डांटब तो का, कहन तोहरी नहीं लड़का ना पैदा करा जाने पातर दू बार। अरे हम पैदा कर पर ढोका की तरह। रामशरण देख तू हमारे हटात बहुत वफादार बहुत पुराना वर्कर है, लेकिन रामशरण तू तो जानता है कि हमारे माता पिता ने जिस गरीब लोगों को कर्ज देते थे बे, तो कर्ज के रूप में उससे ब्याज नहीं लेते। हाँ बाबू ब्याज बिल्कुल नहीं लेते हैं। लेकिन रामशरण देख बे, हमरा वसूल को दूसरा है। हम जिनको कर्ज देते हैं तो कर्ज के लोप में ब्याज को नहीं लेते हैं। अच्छी बात बा। सिर्फ रामधराज जिसको 500 रुपया देते हैं बे, उसी के बगल एक जीरो लगा देते हैं। तो रामधरान वो कितना पैसा हो जाएगा बे? 5000। अगर 5000 के बगल एक जीरो को लगा दिया जाएगा तो कितना पैसा होगा बे? 50,000। यही हमारा वसूल है, यही हमारा पैसा है। ईमानदार सेठ। ईमानदार सेठ हुआ, लेकिन रामधराज तुम तो अच्छे तरह से जानते हो इस लखनपुर में जो नई नवेली दुल्हन आती है उस दुल्हन के साथ सुहाग रात से पहले शमशेर तूफानी बनाता है, तो उसके बाद उसका दूल्हा बनाता है बे। अगर जो हमारे नियमों का उल्लंघन करता है तो माई कसम हम उससे मौत की घाट उतार देते हैं। यहाँ तक ये सब काम करने के लिए मेरा एक जिगरी दोस्त है, वो मेरा वर्कर है, वर्कर। लेकिन हम उसे वर्कर नहीं अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, जो मेरे एक ही इशारे पर मर्डर, बलात्कार, बैंक रॉबरी, डकैती ये सब कामों को अंजाम देता है, जिसका नाम दोस्तों जबर कसाई है, जबर कसाई। लेकिन रामचरण क्या बताओ, आज काफी समय हो गया मैं अभी तक जबर आया नहीं, ना जाने क्या बात है। ओका जी बोला अबे किस लिए, क्यों डर रहा है बे? बहुत खतरनाक बा। अगर हम है तो काहे का गम है बे? हम थोड़ी देर बैठकर जबर को आने का इंतजार करेंगे। अरे बाबू चल बे।
इतना सन्नाटा काय को है बे? आज के पहले मैं जब के भी सेठ जी की हवेली पहुंचा तो गेट पर कोई न कोई ससुरा नौकर जरूर नजर आता था, लेकिन आज बात क्या है कि गेट पर कोई ससुरा नौकर नजर नहीं आ रहा है। कौन है वहां पे? कोई कहा है रे? कहा है? इधर आ, इधर आ। कहां भाग कर जा रहा है ससुरा? हमारी गोली से तेज भाग नहीं सकता है। कहो गोली पहटबो करो था का? हम सारे तो का इसी जगह गोली मारब जहां हमरे गोली के तनिको तकलीफ न हुई। नहीं, हमका बक्सा दे। अरे हमका बक्सा दे। तो का बक्सा दे सारे तो हर मुंह दिखाई करी। वाला नहीं। तेरी जान को बख्श दे। का नाम है बे तोरा? का नाम है? बोल साले। हमारा नाम राम शरण। राम शरण? और तोहरी बहनी का ना हुआ है? जाने रघुनाथ। यू ब्लडी ओल्ड मैन, साले बोलना नहीं आता है। ससुराल तू शायद हमारा नाम से वाकिफ नहीं है बे। पहली बार मिला हूँ। लैंग्वेज सुधार कर बात कर मुझसे बे। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। पहली बार और आखिरी बार समझा रहा हूं। दोबारा गुस्ताखी करने की कोशिश किया बेटवा तो हम साले खोपड़िया का ढक्कन उड़ा देंगे। हाँ, हमारा नाम जानना नहीं चाहेगा बे? जानू। जानू चाहूं। हमारा नाम जबर कसाई है बे, जबर कसाई। जानता है बेटवा, जिस तरीके से चिकवा बकरे को काटता है ना, उसी तरीके से जबर कसाई इंसानों का पेट फाड़कर उन सालों की अतड़ियां निकाल दिया। डर गया साला। ना बेटा ना, डरने का नहीं। जो डर गया समझो जबर कसाई के हाथों अकाल मौत मर गया। ए बे, कान खोल करके सुन। सेठ जी से इमीडिएटली मेरा मिलना बहुत जरूरी है। उनसे मिलना चाहता हूं। चल उनके पास लिवा। चल बे, चल 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 चल। सेठ जी के कदमों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकार हो। कैसे रहो जबर, कैसे रहो। लेकिन जबर, बात क्या है? इस तरह से खड़े हुए हो। मेरी बात को सुनो जबर। भारत तंग तो है, जबर इसी घाई है। बात क्या है जो इस तरह तंग होकर खड़े हो? ऐसा लग रहा है जबर जैसे सामने कोई गूंगा खड़ा हुआ है। और जबर, क्या इस लखनपुर में कोई नई नई बेली दुल्हन नहीं आई क्या? जबर, एक बात ये बतलाइए, क्या कभी ऐसा हुआ
कि मैं कभी आपकी हवेली में दाखिल हुआ और आपके लिए कोई सूचना लेकर ना आया हूं? अरे जबार, ऐसा कभी नहीं हुआ था जबार। तो आज भी ऐसा नहीं है सेठ जी। हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। जबर करना क्या चाहता है तो? खबर है कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाऊं। खबर है कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। खबर है कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। और सुनो बीबी रमुआ के घर उसके सेठ जी। जबर, कसम भाई सही हुआ जुआ की। क्या बात है, कितनी बार कहता हूँ दवा डलवा ले। साली ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। सेठ जी, आप इस लखनपुर के मजदूर रमुआ को जानते हैं? रमुआ को अच्छी तरह से जबर जानता हूँ। रमुआ साले वही साला रमुआ, वही साला रमुआ। उसने अपनी शादी किया और उसकी नई नवेली दुल्हनिया आकर उसकी झोपड़ी में बैठी हुई है। उस हरामजादे ने आपका तनिक भी खौफ नहीं खाया। आपके नियम, आपके कानून का उल्लंघन किया, जो कि ससुरा स्वेच्छा से अपनी पत्नी को हवेली तक नहीं पहुंचाया। अगर आपकी इजाजत हो तो इसी वक्त उसकी झोपड़ी में जाऊं और उसकी मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कदमों में डाल दूं। अरे जवान, इतनी बड़ी साले हराम खोर रमुआ की औकात देख करके साला मेहरिया को लाकर झोपड़िया के अंदर रखा है। अरे जवान, मेरी बात का सुन जवान। जब हरदम का नियम तो जबर जानता है तो काहे पे आज्ञा लेने के लिए यहाँ पर खड़ा है? अरे जबर, क्या उस हराम खोर साले रमुआ की बीवी को उठाकर मेरी हवेली पर लेकर आ। सेठ जी, अगर ऐसी बात है तो हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। इजाजत मिले आपकी जीत को गुलाम तैयार है। किसकी हिम्मत जो रोके इस तूफान को, पर किसी का नहीं, मैं तो खुद पर। जबर, अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो इसी वक्त मैं जा रहा हूं लखनपुर, उस साले रमुआ की झोपड़ी में, और बहुत जल्द उसकी औरत को उठाकर लाऊंगा और आपके कदमों में डाल दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। लेकिन सेठ जी, आज के पहले मैं जब भी कभी आपकी हवेली में आया और आपके सामने आपसे रूबरू हुआ तो आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था। लेकिन आज बात क्या है सेठ जी, जो आपके चेहरे पर ये सिकम देख रहा हूँ? क्या बात है? अरे जबर,
तो अच्छी तरह से जबर जानता है कि मुझे नई नवेली दुल्हन का बहुत ज्यादा शौक है। ठीक कह रहे हैं सेठ जी, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले सेठ जी जरा एक बार तो मुस्कुरा दीजिए। ये जबर जबर